Jai Gurudev. Good evening, good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के भी सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. I welcome all our Zoom participants, all our Facebook viewers, all our YouTube viewers to today's question and answer session of योग वाशिष्ठ। चलिए आराम से बैठ जाए, लेट्स सिट कंफर्टेबली और आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे और अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते। जगदेव, चलिए अपने सत्र को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप 9th चैप्टर और 10th चैप्टर जो पढ़ के आए, उसके ऊपर सत्र भी हमने सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे चलाया। आपने जरूर सुना होगा। अभी अपना यह समय है प्रश्न और उत्तर का, उसके ऊपर चर्चा करने का। तो इस प्रश्नोत्तर के लिए इस सत्र को मैं आपके हवाले कर देता हूँ। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खुला है, आप अनम्यूट करके अपने प्रश्नों को यहाँ पे पूछ सकते हैं। दैव या प्राक्तन, ये क्या होता है? हाँ, बड़ा सुंदर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई सारे लोगों के जीवन में यह प्रश्न जरूर आता है कि मेरा दैव होता है या प्राक्तन होता है या संचित कर्म होता है या डेस्टिनी, लक, दैव, कर्म, ये सारे वर्ड्स अपने को अक्सर सुनने को मिलते हैं। कई बार अक्सर आलस्य के कारण अपने कर्मों को ना निभाते हुए कई सारे लोग यह कहते हैं, यार भगवान का बुलावा आएगा तो जाएंगे, गुरु का बुलावा आएगा तो जाएंगे, या भगवान की इच्छा होगी तो होगा। इस तरह से ठेविले अनंती तैसे चिराहवे चित्त सुधावे समाधान, यह सेंटेंस किसी संत ने किसी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कहा, लेकिन आलसी लोग ऐसे संतों के वचनों को पकड़ के अनुकूल सिंधु इनको कहते हैं। अनुकूल सिंधु अपने परिस्थिति के अनुसार अपने कर्मों को ना निभाने के लिए आलस के कारण संतों के वचनों का अपने अनुसार अपना अपना मतलब की बात, स्वार्थ की बात उसमें से निकालना, उसको कहते हैं अनुकूल सिंधु। तो जो ऐसे अनुकूल सिंधु होते हैं, ऐसे शास्त्रों के जो वचन होते हैं, गुरु के वचन होते हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी सिचुएशन, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को देख के उनके मतलब को निकाल लेते हैं
और फुल बोलते, प्रमाण के रूप में बोलते, ये तो देखो इन्होंने कहा था, ये तो उन्होंने कहा था। तो ऐसा अनुकूल सिंधु बनना अपने लिए इतना अध्यात्म मार्ग की पथ के ऊपर आगे बढ़ना या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे बढ़ना आपको आगे बढ़ने नहीं देता, बिकॉज आपको वो क्या करता है, एक जगह पे फंसा के रखता है। तो ये फंसा के रखने वाली जो बात होती है उसमें सबसे बड़ा चीज आता है, वो होता है अपना आलस्य, जो अपना लेजीनेस होता है। और ऐसे और 8 बाधाएं जो अपने जीवन में कैसे आ सकती है। अपने ऋषि मुनि पतंजलि महर्षि जो थे, वो जानते थे, अपने मन को बहुत अच्छे से जानते थे। साइकेट्रिस्ट जो आज के हम लोग प्रोफेशन देखते हैं उनके, वो अपने साइकेट्रिक के अपने मन के बाप थे। तो उनको पता था कि किस तरह से यह मन आपको खेल खिलाएगा और किस तरह से आपको अटकाए रखेगा। और ऐसे ही मेन का अपने मन का एक खेल होता है जो बोलता है कि यार ये तो मेरे दैव में था और उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया, मेरी तो ऐसी डेस्टिनी थी, ऐसा हो गया, मेरी तो नियति ऐसी थी, ऐसा हो गया। तो इस वजह से मैं अपना क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह से फंस देता है, अपने कर्मों को नहीं करता है। तो अपने लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ ठीक से जान ले, फिर उनको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, वो भी अपने लिए अत्यावश्यक हो जाता है। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आता है कि जो संचित कर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है संस्कार। तीसरा वर्ड यहाँ पे आता है दैव। चौथा वर्ड यहाँ पे आता है लक, जिसको हम लोग दैव लक जिसको कहते हैं। पांचवा वर्ड यहाँ पे आता है कि अपना अभी का कर्म। छठा वर्ड यहाँ पे आता है संस्कार। सातवां वर्ड यहाँ पे आता है नियति। आठवां वर्ड यहाँ पे आता है फ्री विल। ऐसे कई सारे शब्द जो होते हैं। देन नौवां वर्ड यहाँ पे आता है प्राक्तन। अलग अलग जो ये सारे जो वर्ड्स है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इसका कुछ ना कुछ लेना देना है। इस सारे शब्दों का एक दूसरे के साथ क्या लेना देना है, वो समझने से पहले सारे शब्दों के हम लोग अर्थ जान लेते हैं, फिर वो उसके साथ एक दूसरे का क्या रिलेशन है, और फिर दैव होता है या नहीं होता है, कर्म होता है या नहीं होता है, आलस्य कैसे उसमें अटकाव डालता है, अड़ंगा डालता है, ये सारी चीजें उसका फिर एक रिलेशन बनाएंगे और उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे एक बाय वन वर्ड का अर्थ देख लेते। कुछ वर्ड भूल जाए तो आप चैट पे डाल के उसको रिमाइंड कर देना, उसका भी अर्थ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ है तो देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है इसमें दैव से रिलेटेड होता है अपना संचित कर्म। संचित कर्म माने क्या, जो आपने आपके पास्ट में किए, इस क्षण से पहले जो भूतकाल है, भले वो इस जीवन का भूतकाल हो या इसके जीवन के पहले के जो भूतकाल जो आपने जिए हुए, पुनः पूरा पूर्व जन्म में जो अपने संस्कार आपके ऊपर हुए, कर्म आपसे हुए हैं, उसके इंप्रेशंस आपके चित्त के ऊपर बने रहते हैं और उन्हीं को संस्कार भी कहा जाता है। तो जो कर्माशय जो होता है अपना, वो कर्माशय जो होता है वो संस्कार माने अतिवाहिक शरीर, जिसको हम लोग चित्त के रूप में देखते हैं। वो चित्त के रूप में जो अतिवाहिक शरीर होता है, उस अतिवाहिक शरीर में सूक्ष्म रूप से जो आपके ऊपर बने होते हैं वो संस्कार आप लेके आते हो, और उन संस्कारों की वजह से जो आपकी जीवन में अभी जो कुछ करना है वो आप यहाँ पे करते हैं। तो वो उसको कहते हैं संचित कर्म। जो पुराने कर्म जो संचित है, जो जिसका साठा आपने बना के रखा है, उनको संचित करना का है। इस जन्म के कर्म जो हो रहे हैं उनको प्राक्तन कहा जाता है। इसके बाद में आलस्य, जो लेजीनेस है, वो आप जानते हैं, लेजीनेस आलस्य जो अपने को कुछ तो बहाना बनाता रहता है अपने कार्य को ना करने के लिए, उसको लेजीनेस बोलते हैं, आलस्य बोलते हैं। उससे लेथार्जी, डलनेस वगैरह अपने जीवन में भी आता है। डिप्रेशन का भी यही कारण बन जाता है आगे जाके, कि बिल्कुल आलसी व्यक्ति को ही डिप्रेशन यहाँ पे आता है, कुछ काम धंधा करना नहीं है, आलसी की तरह अपने जीवन को बिताना है, लेजीनेस में अपने जीवन को बिताना है, ये आलस्य ही फिर सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। देन इसके अलावा जो होता है, वो एक वर्ड हम लोग इससे रिलेटेड सुनते हैं, और वो होता है लक, या जिसको दैव कहते हैं। तो यहाँ पे दैव माने लक माने क्या, कि जिस तरह से कहते हैं कि जब आपकी जन्म यहाँ पे हो जाता है तो आप एक टर्मिनोलॉजी जो आती है वो ज्योतिष्य की आती है, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी बोलते हैं जो वहां पे है, उन्होंने आपके ललाट पे आपका दैव लिख के रख दिया है, और उसके उसके अलावा और कुछ चीज यहाँ पे होगी नहीं, उसी की तरह आपका जीवन बीतेगा, उसी की तरह से आपका जीवन वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। इसको यहाँ पे दैव कहा गया है। तो ये दैव की एक
वन टाइप ऑफ डेफिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉमनली लोग जानते हैं, इसको दैव कहा गया है। कि आपका आपका भविष्य, आपका जो जिंदगी कैसे गुजरेगा वो लिखा गया है और वो वैसे ही होगा। उसको हम लोग डेस्टिनी के रूप में भी जानते हैं कि भाई इट वाज डेस्टिन फॉर यू टू हैपन लाइक दिस, तो इट हैपन विथ यू लाइक दिस, इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है। इस दैव का पर्पस क्या होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, ज्योतिष्य क्यों पिक्चर में आया होगा, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन अभी सारे शब्दों को पहले देख लेते हैं। तो ये दैव, डेस्टिन, लक जिसको हम लोग कहते हैं, वो पिक्चर में रहता है कि किसी ने कुछ तो आपका लक लिख दिया है, इट इज रिटन, ऑलरेडी आपके बारे में डिफाइन कर दिया है, आपके बारे में ऐसा लिख दिया है, वो आपके साथ वैसे ही होगा। ये हो गया दैव, लक। ये ऐसा कहा गया है, क्या यह ऐसा है, वो उसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे, योग वशिष्ठ का पर्सपेक्टिव देखेंगे, गुरुदेव क्या कहते हैं उसके बारे में वो भी देखेंगे। देन इसके अलावा और एक यहाँ पे शब्द आता है, वो होता है नियति। हम लोग बोलते हैं यार नियति ने ऐसा सोच लिया, नियति को ऐसा होना था, तो प्रकृति को ऐसा करना था, नियति को ऐसा करना था, तो हो गया। तो ये नियति क्या है? तो यहाँ पे नियति वो है बेसिकली जो आपके गुण धर्म जो है, जैसे कि किसी चीज को सपोज फायर एलिमेंट आप पकड़ लो, जो पंचमहाभूतों से जो अपना फायर एलिमेंट जो है, वो फायर एलिमेंट को लेते, उसका काम क्या है, जलाना। तो वो फायर एलिमेंट का जलाना काम जो हो गया, वो क्या हो गई, उसकी नियति हो गई। जो वाटर है, वाटर जो बहता है, जो एयर है वो एयर एलिमेंट बहती है, और उसके गुण धर्म हो गए। तो गुण धर्मों से इस सृष्टि में जो चीजें आ गई है, उसको उसकी नियति कहा गया है। तो कुछ नियति होती है जिसका है, लेकिन फिर फ्री विल क्या है, ये फ्री विल भी तो आता है, फ्री विल आता है, कर्म आता है, पुरुषार्थ आता है, फिर ये चीज क्या है? तो यहाँ पे फ्री विल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि का काम जलाना है, ये नियति हो गई, ये उसका गुणधर्म हो गया। अभी उस अग्नि का जलाने के गुण धर्म को आप उसको गैस के रूप में यूज करते हैं, अपना पानी गर्म करने के लिए, अपने कुकिंग करने के लिए, या उसको आप वाफ बनाने के लिए जो इंजन चलता है उसके लिए यूज करते हैं, उससे वाफ बनती है और स्टीम इंजन जो चलता था उसके लिए आप प्रयोग करते हैं, या उस आग का आप कुछ किसी के घर जलाने के लिए यूज करते हैं, है ना? देखो, आग की नियति है जलाना, लेकिन उसका उपयोग आप अपने जीवन में क्या करते हो, आपका फ्री विल हो गया। आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप किसी का घर जलाने के लिए यूज करते हो या अपना कुकिंग करने के लिए यूज करते हो। जैसे कि कोई चाकू हो गया, चाकू का गुणधर्म है काटना। अब उस काटने के लिए आप किसी को क्रिमिनल की तरह उसको करते हो यूज, या उस चाकू को आप उसी से सर्जरी करते हो किसी का जान बचाने के लिए, तो ये आपकी फ्री विल हो गई। तो यहाँ पे वो फ्री विल आ जाता है, जो चाकू का डेस्टिनी है वो काटना है, जो आपकी फ्री विल है वो उसको यूज करना। जैसे कि गुरुदेव अक्सर फ्री विल और डेस्टिनी के बारे में कहते हैं कि जो आपका जो वजन है वो आपका फ्री विल है, उसको मेंटेन करना, लेकिन जो आपकी हाइट है वो आपकी डेस्टिनी बन गई। तो ये सारे जो शब्द है, संचित कर्म, प्राक्तन, फ्री विल, डेस्टिनी, लक, दैव, आलस्य, नियति, ये सारे इसके आजू बाजू में घूमते हैं। इन शब्दों का अर्थ हमने यहाँ पे देख लिया। अभी इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि फिर यदि ऐसा है कि कुछ चीजें डेस्टिनी है, तो फिर हमारी कोई फ्री विल है कि नहीं, हमारा पुरुषार्थ, अपना कर्म कुछ है कि नहीं, उसका कोई जीवन में महत्व है कि नहीं। तो यहाँ पे योग वशिष्ठ बिल्कुल क्लियर इसके बारे में। योग वशिष्ठ बोलता है कि ऐसे दैव नाम की कोई चीज अस्तित्व में होती ही नहीं है। जिसको आज आप दैव बोल रहे हो, वो आपके पास के संचित कर्म ही है, जो आज आपको वहां पे दैव के रूप में यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो उनके ऊपर हम लोग मात कर सकते हैं क्या? तो वशिष्ठ में यहाँ पे योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जरूर आप डेफिनेटली, ऐसा दैव नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप आज के अपने पुरुषार्थ आप करो, तो आप जो पुराने जो कर्म है और उसके इफेक्ट है, उन इफेक्ट के ऊपर आप जरूर प्रभाव डाल सकते हो। और बोलते हैं अक्सर ये होता है कि जो पुराने जो संचित कर्म है और जो प्राक्तन है, जो अभी के जो पुरुषार्थ आप कर्म कर रहे हो, इन दोनों में क्या होता है, द्वंद्व होता है, और दोनों में जो बलवत्तर जो होता है वो जीत जाता है ना? उसकी उसकी वहां पे जीत हो जाती है, वो जीत जाता है, फिर उसके मतलब आपको। तो ये जो दोनों भी है, दैव कुछ नहीं है, जो पुराना है
वो पुराना भी कर्म ही थे, आपके ही कर्म थे, आपने ही किए थे, इसलिए आपको उसको भुगतना पड़ रहा है। और अभी जो कर्म कर रहे हो उसका भी फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करो, वो अभी के जो आपके जो अभी के चल रहे जो संस्कार है या अभी के जो एक्शन है, इतनी बलवत्तर अपने आप को बना लो, इतना अपने आप को कमिटेड बना लो, इतना 100% अपना दो अपने जीवन में, अपना 100% पुरुषार्थ करो। तो फिर पुरुषार्थ मैंने किसी स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए नहीं, पुरुषार्थ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो पुरुषार्थ के बारे में क्या कहते हैं, तो पुरुषार्थ के बारे में गुरुदेव कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो आज के सत्र के हमने उसके बारे में सुना भी था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या होता है। इस सत्र के लिए थोड़ा सा उसको लोग रिवाइज कर लेते हैं। धर्म क्या होता है, आपका अलग अलग व्यक्तिगत धर्म होता है। जैसे किसी स्टूडेंट का धर्म होगा पढ़ाई करना, आप गृहिणी हो तो अपना घर का ख्याल रखना धर्म हो गया। यदि आप जॉब पे जाते हो तो वहां की ड्यूटी निभाना आपका धर्म हो गया। आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे बिजनेस के अपने इसको धर्म है ना, उसको आपका धर्म हो गया। उन्हें आपका, आप सन्यासी हो तो आपका धर्म अलग, आप ब्रह्मचारी हो तो धर्म अलग, आप पूजा कर रहे हो वो धर्म अलग। हर एक के अपने अपने धर्म है। धर्म माने रिलीजन की बात नहीं हो रही, धर्म माने आपका व्यक्तिगत, आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्य, वो हो गया आपका धर्म। उस धर्म को निभाने के लिए डालने वाले जो एफर्ट होते हैं, जो सेल्फ एफर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, अपना जो सेल्फ एफर्ट है, जो अपने को प्रयत्न करने हैं, वो प्रयत्न आपके क्या हो गया, अर्थ हो गया। उसमें पैसा कमाना है तो वो आपका अर्थ हो गया। यदि आपको पूजा करनी है, पूजा में आपको फूल लगते हैं, तो उस फूल को आपको जाके सेल्फ एफर्ट डाल के जंगल में से लाना या उसको किसी से खरीद के लाना, उसके लिए लगने वाला पैसा उसको कमाना, ये आपका अर्थ हो गया। धर्म हो गया, अर्थ हो गया। जरूर ये धर्म अर्थ निभाते समय ये धर्म अर्थ को जो देता है वो आपकी कामना जो रहती है। जिस तरह से किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, उस इंजीनियरिंग को पूर्ण करना उसका धर्म हो गया। स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करना धर्म हो गया। लेकिन वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करना, आईएएस बनना, कलेक्टर बनना, आईपीएस बनना, स्पोर्ट्समैन बनना, म्यूजिशियन बनना, बिजनेसमैन बनना, जो भी आपका एक छोटी कामनाएं जो होती है, एक गोल्स होते हैं अपनी लाइफ में, वो गोल्स अपने जीवन में होना आवश्यक भी होता है। लेकिन उस गोल को यदि आप किसी बड़े कॉज के साथ एसोसिएट कर देते हो, जैसे कि मुझे ये करना है लेकिन मुझे उससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, मुझे ये आईएएस ऑफिसर करना है, आईआईटी में पढ़ना है क्योंकि मुझे इनोवेशन करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, ऐसे बड़े गोल्स के साथ उसको एसोसिएट कर देते हो, तो कहते हैं ये सारा यूनिवर्स आपको आके हेल्प करता है। लेकिन बोलते ये तीनों चीजों में फंस के मत रहना। अपनी जीवन का जो उद्देश्य है, जो आपको फ्री विल मिली है, वो मानवीय जीवन ही ऐसा है जो फ्री विल की वजह से आप अपने आप को मोक्ष के रूप में अपने आप को प्राप्त कर सकते हो। तो मोक्ष के रूप में आपको प्राप्त करना, यह अपनी जीवन का एक लक्ष्य होता है, बड़ा जो गोल होता है उसको उसको भूलना मत। उसके ऊपर चलते हुए बाकी के तीनों चीजें अपने जीवन में करते रहना, यह आपके जीवन का पुरुषार्थ हो गया। तो यह पुरुषार्थ और जो आपके संचित कर्म है, उन दोनों में क्या होता है, द्वंद्व होता है। और फिर यदि पुरुषार्थ आपका बलवत्तर है तो आपका पुरुषार्थ जीत जाता है। यह दैव और कर्म, जो अभी के कर्म, उसके बारे में दोनों में जो चलती है, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पे हमने बताया। इसके बाद में और डिटेल में चर्चा करनी तो बाद में की जा सकती है। अभी के लिए इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कर्म का उगम क्या है? हाँ, तो हमको ये चीज समझ लेना अत्यावश्यक होता है कि कर्म क्या होते हैं। तो हमने कल भी जैसे देखा कि कर्म वो होते, कर्म अभी कल का ही नॉलेज था गुरुदेव का, यस्टरडे इवनिंग को हुआ। मतलब कर्म के खेल को जान पाना इतना आसान नहीं है। कर्म के खेल बड़े निराले होते हैं। तो कर्म को पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया, कर्म कैसे होते क्या होते। वह जितना भी थोड़ा बहुत झूठा बहुत जो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली कर्म क्या होता है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे योगशिष्ट पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कर्म बेसिकली वो होते हैं जो आपके चित्त के ऊपर संस्कार बना देते हैं। हाँ, आपके चित्त के ऊपर इंप्रेशन बना देते हैं, वही आपके कर्म बन जाते हैं। तो क्या सारे के सारे सारी चीजों से कर्म बनते ही है? अत्यावश्यक नहीं है। कुछ चीजें जिसके कोई कर्म नहीं बनते, आपके पानी पी लिया कोई कर्म नहीं बने, आपने यूरिन पास कर लिया कोई कर्म नहीं बने, टॉयलेट कर लिया कोई कर्म नहीं बने। हाँ? खाना खा लेते तो उसके तो थोड़े कर्म बन जाते, बिकॉज वो खाने का सोर्स कहाँ से आ रहा है, उसके ऊपर से कुछ तो आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, उसके भी इंप्रेशन पड़ जाते हैं। तो वो भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा बोल नहीं सकते कि खाना खाना एक सिर्फ एक्शन है, उससे आपके कर्म, बिकॉज खाना क्या खाना है वो आपकी फ्री विल थी जो आपने चूज किया।
तो उससे आपके कर्म बन सकते हैं। तो एक्शंस इन एक्शन, जो आपके एक्शन है, कृतियां है, और आपके इनएक्शन से, उन दोनों से भी आपके कर्म बन सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति, उसके एक्शंस और इनएक्शन से आपके कर्म बन सकते हैं। जो दोनों के भी एक्शंस कुछ हुए नहीं, कुछ वस्तु पिक्चर में आई है, उसके ऊपर कुछ स्क्रैच वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से आपको वो पॉजिटिवनेस उस वस्तु के प्रति था, उसकी वजह से आपको अंदर कुछ दुख हो गया, कार के ऊपर नई कार लाई, उसके ऊपर स्क्रैच बन गया, अंदर से ऐसे निकल गया जैसे आपके हृदय के ऊपर ही किसी ने स्क्रैच कर दिया हो, तो आपके ऊपर चित्त के ऊपर का संस्कार बन गया। उसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया, वो आपके ऊपर चित्त बन गया, चित्त के ऊपर संस्कार बन गया। तो ये सारे क्या बन जाते हैं, कर्म बन जाती है। ये तो फिजिकल एक्शंस की बात हुई, या इनएक्शंस की बात हुई, या आपके और दूसरों के एक्शंस की बात हुई, वस्तु के बारे में बात हुई। ये सारी चीजें पिक्चर में नहीं आती है, तब भी क्या कर्म बनते हैं? हाँ बनते हैं। विचारों के लेवल पे भी आपके कर्म बन जाते हैं। ये सारी चीजें पिक्चर में है ही नहीं जो हमने बात की, ना एक्शंस ना इनएक्शंस, ना वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, कुछ भी नहीं है। सोच ही सोच में, विचार ही विचारण में आपने किसी के ऊपर कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, सोच लिया, आपके ऊपर उसके इंप्रेशन बन गए, तो चित्त के ऊपर प्रभाव पड़ गया, वो आपके कर्म। तो फिजिकली सिर्फ एक्शन से नहीं, स्थूल रूप में नहीं, अतिवाहिक जो शरीर है, जो सूक्ष्म देह है, वहां पे विचार के रूप में भी आपके कर्म यहाँ पे बनते रहते। तो मुक्त होना माने क्या? तो ऐसे कर्मों को बनने ना देना, और जो संचित कर्म जो बन चुके हैं, उन कर्मों का जो बैलेंस हमने लेके आए हैं, उस बैंक बैलेंस में उसके भोगों को भोग के खत्म कर देना, यही मुक्ति है। तो मुक्ति की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? जिस वक्त आपने, जिस क्षण में नए कर्म बनाने छोड़ दिए, माने अपने नए, अच्छा पाप और पुण्य दोनों भी चीजें नहीं, पुण्य करोगे तो पुण्य करने से फिर वो अरिष्ट नेमि की जो हमने कथा सुनी थी, वो अरिष्ट नेमि का वही हुआ था, वही उसको स्वर्ग से ऑफर आई थी। बोलते स्वर्ग से ऑफर क्या आई थी? चलो आपने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, चलो आओ स्वर्ग में, स्वर्ग का सुख उपभोगो। तो बोलते क्या होगा स्वर्ग का उपभोगने से? बोलते आपके कर्म इतने अच्छे हुए, स्वर्ग उस कर्मों के अनुसार वहां पे 3 लेवल है, वो 3 लेवल की कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा, उस तरह के स्वर्ग सुख आप वहां पे भोगोगे। बोलते फिर क्या होगा? फिर बोलते भोगते 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 उसके भोग खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर आपको फिर से यहाँ पे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा फिर से। तो बोलते फिर फायदा क्या हुआ? मैं यहाँ पे पुण्य कमाऊं, वहां पे जाके उसको सुख को उपभोगू, फिर से वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से आऊ। तो बोलते ये तो चक्कर चलता रहेगा। तो बोलते थैंक यू सो मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाथ जोड़ देते। बोलते मुझे ऐसे मुक्ति की तलाश है जो मुझे इस ऐसे चक्कर में ना फंसाए, मेरे मुक्ति जो ऐसी चाहिए जो मेरे मन के ऊपर मेरी फ्री विल हो, मेरी मुक्ति हो। तो बोलते ऐसी जो मुक्ति जो है, ऐसी मुक्ति कब से शुरू हो जाती है आपके जीवन में? तो आपके जीवन में वो शुरू हो जाती है जब आप ना अच्छे ना बुरे, ना मेरा ना तेरा, जब आप फुल्ली अद्वैत में आ जाते हो, उस लेवल पे ही उसी वक्त आपके जीवन में ये मुक्ति शुरू हो जाती है। उसको सदेह मुक्ति कहा गया, कि आपने अपने कर्म बनाने बंद कर दिए, नए कर्म, और जो प्रारब्ध था, ये प्रारब्ध एक वर्ड आता है, जो आपका प्रारब्ध माने आपके संचित कर्म, संचित कर्म से जो आपके पास आया वो आपका प्रारब्ध बन गया। जैसे कि आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, आपने गृहस्थ आश्रम में चले गए, शादीशुदा जीवन आप ये कर रहे हो, तो आपके लिए प्रारब्ध बन गया कि आपको कुछ चीजें करनी है ना। तो प्रारब्ध के अनुसार तो जो संचित कर्म होते वही प्रारब्ध बन जाता है, और वो प्रारब्ध अधिकार जो अपने कर्तव्य है, उन कर्तव्य को करते रहना, एक्शंस को करते रहना, लेकिन करते समय ना वहां पे कोई कर्तापन का भाव है, ना वहां पे कोई इंप्रेशंस आपके ऊपर, चित्त के ऊपर बन रहे, ना आपको उससे कुछ प्राप्त करने की कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं। बस आप प्रारब्ध के रूप में आए हुए उसको आप एक्शंस को कर रहे हो, तो वो फिर कोई कर्म नहीं बनाते आपके, वो बस एक एक्शंस, एक कृति, एक एक्टिविटी के रूप में रह जाते हैं। ऐसे कर्मों को करना अपने लिए लाजमी है, और वही अपने को मुक्त कर देता है। ये सब कुछ करने के लिए करना क्या पड़ता है, वो योग वशिष्ठ में पूरा आएगा। हाँ, सत्र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछिए जा सकते। भैया यहाँ एक और शब्द आया है, सकर्म। हाँ हाँ, सकर्म, जिससे हमारा, जिसको करने से हमारा मोह दूर हो जाता है। तो इस सकर्म का 3 आधार है, एक है धर्म ग्रंथों का ज्ञान, 2 है गुरु शिक्षा, और 3 है अपना प्रयास। तो एक तीनों का जो यह है, इसको करने से हम
अपने मोह मुक्त हो जाता है। भाग्य का सब कुछ जो भाग्य का खेल है या दैव का खेल है, इसको मानना हम लोग छोड़ देते हैं, तब हमारा मोह दूर हो जाता है, तभी हम मोह मुक्त हो जाते हैं। इस सकर्म के बारे में बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली स्व कर्म माने खुद हम लोग जो कर्म करते हैं वो, और जो भाग्य है वो। तो भाग्य नाम की कोई चीज तो यहाँ पे योग शिष्ट में बोली नहीं गई है। दैव नाम की कोई चीज होती नहीं है, भाग्य नाम की चीज कोई होती नहीं है, लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो होता है वो बेसिकली प्रारब्ध के रूप में आपको आता है। वो आपके पुराने संचित कर्म ही होते हैं, जो पुराने संचित कर्मों को यहाँ पे आप भोगते रहते हो। उसी की वजह से कुछ कुछ चीजें जो होती है वो आप भोगनी पड़ती है। जो उसमें फिर स्वकर्म कहाँ से आते हैं, तो स्वकर्म करने के लिए अपने को इन्फ्लुएंस क्या करता है, कौन से ऐसे चीजें होती है जो अपने कर्मों को दिशा देती है, मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि आपके जो अपने जीवन में किए गए प्रयत्नों से जो शास्त्रों का जो अभ्यास होता है, वो शास्त्र आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसकी वजह से आपकी कर्मों की दिशा डिसाइड होती है। उसके अलावा आपके जीवन में कोई गुरु आ जाते हैं, सदगुरु आ जाते हैं, कोई मेंटर आ जाता है, कोई अपना आपका जो भला चाहता है, वैसे आपके जीवन में शिक्षक, माता पिता, गुरु, जो आपको अपने मित्र जो गाइड करते रहते हैं, तो वो अपनी जीवन में अपने कर्मों की दिशा देते हैं। बोलते पीयर प्रेशर होता है, इसलिए बोलते हैं संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष के 4 द्वार पर देखेंगे, उसमें वो आएगा कि हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस, आपकी संगत कैसे आपको इन्फ्लुएंस करती है, उसको डिटेल में वहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन यह सारी चीजें आपके कर्मों को प्रभावित करने के लिए सक्षम होती है। लेकिन आप इन सारी चीजों से और ज्यादा सक्षम हो, कई गुना ज्यादा आप खुद इन सारी चीजों से सक्षम हो करने के लिए। तो बाहर से जो प्रभाव पड़ते रहते हैं, वो प्रभावों के में आना, आते हुए अपने स्वभाव में आ जाना, अपने स्व कर्म को करते रहना, यह आवश्यक हो जाता है। मैं स्व कर्म भी नहीं कहूंगा, मैं उसको स्व क्रिया कह सकता हूँ, सहकृति कह सकता हूँ, सह एक्टिविटी कह सकता हूँ, क्योंकि कर्म को हम लोग थोड़ा एक और रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। कर्म को हम लोग अपने चित्त के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ जाते हैं उसके रूप में देख रहे हैं, इसलिए हमको कर्म करने नहीं है, इसलिए हम लोग स्वकृति बोल ले, स्व क्रिया कर ले, जो स्व एक्टिविटी कर ले, इसको इस रूप में देख ले, क्रिया कृति एक्टिविटी के रूप में देख ले। कर्म करने ही नहीं है बेसिकली, कैसे नहीं, वो सब आएगा धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल के लिए यही बात है कि जो भाग्य दैव नाम का कुछ चीज नहीं होता है, जो करनी होती है वो एक्शंस होती है, वो कृतियां होती है, वो एक्टिविटी को आप करते रहे, अपने चित्त के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़ने दे। लेकिन कई सारी बाकी की चीजें अपने को ये प्रेरणा देती ही है। अच्छे काम करने की प्रेरणा भी तो प्रेरणा होती है ना, बुरे काम करने की प्रेरणा भी प्रेरणा ही होती है। तो जो प्रेरणा जो उठती है, वो प्रेरणा को समझे। कुछ प्रेरणाएं कुछ लेवल के लिए अत्यावश्यक होती है, वो ठीक है, उसी को हम लोग कामना भी कहते हैं, उसको इच्छा भी कहते हैं, और उसको प्रभाव भी कहते हैं। तो अच्छे प्रभाव जो थोड़े क्षण के लिए ठीक है, आगे चल के ऐसे कोई प्रभाव ही ना आपके ऊपर पड़े, ना अच्छे ना बुरे, ना मेरा ना तेरा, ना कुछ चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, रिजेक्शन भी नहीं किसी चीज के प्रति। वह स्थिति आने में थोड़ा समय लगता है, उसको इक्वानिमस स्टेट कहा गया है, जिसको समत्व कहा गया है, जिस अद्वैत की स्थिति का परिपूर्ण पिनाकल जो है, पराकाष्ठा, अद्वैत की जो पराकाष्ठा जो है, द्वैत को पूरी तरह से छोड़ के अद्वैत में आना, वो समता के दृष्टि में आना, उसको थोड़ा समय लग सकता है, और वही आपका स्वभाव भी है। तो वो इग्नोरेंस के कारण उस स्वभाव में हम लोग आ नहीं पाते। तो जर्नी चल रही है, शुरू हो रही है जर्नी, वर्क इन प्रोग्रेस है मॉडल, और अपने गंतव्य तक जरूर है पहुंचेगा। तो इसको इस रूप में देखें फिलहाल के लिए। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। अंतःकरण में विवेक का उदय होना क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बिकॉज अपने हम लोग अस्तित्व के जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी करते हैं, उसमें हम लोग अस्तित्व के अलग अलग स्तरों को भी देखते हैं। और उसमें सबसे पहले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, पहले नहीं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो सोर्स आता है वो अपना बुद्धि होता है, अपना जो इंटेलेक्ट होता है। और इस इंटेलेक्ट से ही क्या होता है कि कोई गर्म वस्तु है, वो गर्म वस्तु कुकर को हम लोग हाथ नहीं लगाते, वो तो हम लोग वहां पे द्वैत में आ जाते हैं
कि भाई गरम कुकर है, उसको हाथ लगा दो कि हाथ जल जाएगा। जो अपना जीवन में कहीं पे आग लगी हुई है, वो बोलेगा आग में मैं कूद जाऊंगा, तो फिर वो तो जला देगी आपको। तो ये तो बात बिल्कुल है। तो यह चीजों को जानना, इन दो चीजों में अंतर समझना, यह काम होता है बुद्धि का। और यह बुद्धि लॉजिक डेवलप करती है, तर्क लगाती है, और तर्क लगा के यह क्या करती है, कुछ चीजों को कैटेगरी में डालना सीख जाती है। उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन माने क्या, चीजों को जो है जैसा है उसको देखना, और उसको क्या करना, समझना, और फिर उसमें से चॉइस करना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। और उसी को यहाँ पे संस्कृत में कहा गया है विवेक। तो विवेक क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। तो विवेक क्या करता है, जो चीजें परमानेंट है उस चीज को परमानेंट के रूप में अपने डालने को सिखाता है। जो चीजें इम्परमानेंट है उसको इम्परमानेंट रूप में समझने के लिए अपने को हेल्प करता है। अच्छे और बुरे की जो समझ देता है वो विवेक होता है। तो यह डिस्क्रिमिनेशन, ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसको विवेक कहते हैं। और इस विवेक का पिनाकल, जैसे प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति होती है, तो उसी की तरह यह विवेक की पराकाष्ठा प्रज्ञा होती है। बोलते वो प्रज्ञा अपने अंदर आ जाती है। तो इसलिए बोलते ना ऋषि जी को नित्य प्रज्ञा, जिनके अंदर नित्य ही प्रज्ञा का उदय है, नित्य विवेक उनके अंदर जागृत है, वो प्रज्ञा उनके अंदर जागृत है, बोलते वो प्रज्ञा, वो विवेक की पराकाष्ठा वो प्रज्ञा है। तो उस प्रज्ञा में अपने आप को स्थित प्रज्ञ होना, इसको बोलते हैं ना, क्या हो गया, कोई इंसान स्थित प्रज्ञ हो गया, माने क्या, बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर हो गया, उसको कोई चीजें हिला नहीं पा रही, इनकी जीवन से कोई उस धैर्य को, उनकी जीवन से उस पेशेंस को, उनकी जीवन से उस स्माइल को कोई छीन नहीं पा रहा है। अपने आप को एक मेरू पर्वत के भांति ऐसे स्तब्ध बना लिया, ऐसे स्टेबल बना लेते हैं। ऐसे स्टेबिलिटी का, फिर जीवन में कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो उत्पन्न होती है उससे हम लोग हिलते नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से होते, वो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं उसको, स्थित प्रज्ञ अपने आप होना, पूरी तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, नॉलेज नहीं, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, अपने आप में एस्टैब्लिश कर लिया, अपने आप के साथ रहने की जो कला है वही बोलते हैं वो स्थित प्रज्ञता, जो इक्वानिमस स्टेट, जो समता की जो भावना है, जो अद्वैत की जो भावना है, वो अपने आप में आ जाती है, वो स्थिति होती है। उसको हमको अपने जीवन में प्राप्त करना है। और इस जीवन को प्राप्त, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली चीज जो आती है, जो जैसा है वैसे देखने की कला, जो जैसा है उसको, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, जो जैसा है उसको देखते ही नहीं, जो परसीव जो करते हैं ना वो रियलिटी से कहीं दूर होता है। तो बोलते हैं रियलिटी और परसेप्शन, इस दोनों का फर्क समझना अत्यावश्यक होता है। कई सारी ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, कई सारे डिल्यूजन होती है, कई सारी माया का खेल होता है, उसकी वजह से जो जैसा है हम लोग उसको परसीव नहीं करते, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को हम लोग चीजों को परसीव नहीं करते, हम लोग उसको लेबल लगा देते हैं। चीजें जो होती है बदल जाती है, किसी ने कुछ कह दिया वो बदलने वाली चीज है, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा वो बदलने वाली, उनके मन में वो ओपिनियन सदा के लिए नहीं रहता, आप उस ओपिनियन को परमानेंट पकड़ लेते हो, बोलते ऐसा उन्होंने किया, या किसी और के बारे में उस लेबल को लगाते हो, अरे ये तो ऐसा ही है, लेबल लगा देते हैं। तो बोलते ऐसे लेबल लगाने से क्या हो जाता है, फिर वो विवेक जो है ना, ऐसा ना करना, उसके लिए जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो आता है, जो बुद्धि होती है, जो तर्क होता है, वो अत्यावश्यक होता है। बोलते उसका जब उदय होता है अंतःकरण से, तो आपको वो सही चीज, सही और गलत की पहचान करा देती। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके लिए सही और गलत कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं, तब तक सही और गलत, पाप और पुण्य का होना अत्यावश्यक है। वो विवेक ही आपके जीवन में लाएगा, वो विवेक और प्रज्ञा ही आपके जीवन में लाएगा। उस स्थिति का उत्पन्न हो जाना माने आपके जीवन में विवेक उत्पन्न हो गया, ऐसा कहते हैं। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रश्न? हाँ स्मिता जी, कुछ पूछना है तो पूछिए। एक शब्द आलेला आहे पान नंबर 41 वर, माझ्या सर्व बुद्धी वृत्ती शांत निष्कंप झाल्या आहेत, अभिमान नष्ट झालेला आहे,
उन्मन अमनस्क होऊन मी या जगात वावरत आहे. तर उन्मन आणि अमनस्क चा अर्थ नाही समजला, त्याचा अर्थ बोध. कुठे कोण म्हणतंय असं? हा, हे ज्ञानीपुरुषाची परंपरा 41 पान नंबर 41. एक मिनिट, मला वाटते वशिष्ठ मुनी भारतवर्षाची चिंता यामध्ये आलेलं आहे. बरोबर. हा हा. वशिष्ठ मुनी म्हणत आहे, जगतपित्याने मला म्हणजे ब्रह्मदेवाने मला आज्ञा केली, त्यानुसार इष्ट राघव तिष्ठ असं हा, त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बेसिकली की जे ज्ञानापूर्वी परंपरा ते सांगतायत, इसको थोड़ा समझ लेते कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि को अपने बारे में यहाँ पे उनका वशिष्ठ मुनि का इंट्रोडक्शन आता है। तो जो वशिष्ठ मुनि वो कौन है, किस तरह से ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और किस तरह से वो अपनी स्थिति को, ब्रह्म ज्ञान को अपनी जीवन में प्राप्त कर चुके हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो उनके जीवन में जो अलग अलग प्रकार की जो स्थिति उनकी जीवन में आ रही, किस तरह से वो जीवन जीते हैं, उसको कहते हुए यहाँ पे कहा गया कि मेरे जो सारे बुद्धि और वृत्ति वो फिर क्या हो गए, शांत हो चुके। मैंने अभी किसी जो हमने कहा ना पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो अच्छे और बुरे में फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसी एक स्थिति आ जाती है, समत्व की जो भावना आती है कि यहाँ पे वो बुद्धि और वृत्तियां नहीं रहती है, अच्छा बुरा की भी नहीं रहती है, उनके लिए सब सेम ही रहता है, बिकॉज़ दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट, पाप पुण्य भी नहीं उनके लिए रहता है। तो ऐसे मेरी जो वृत्तियां जो है, जिसको टेंडेंसीज हम लोग कहते हैं, वो शांत हो चुकी है। उसके बाद में कहा है कि वो निष्कंप हो चुकी है। निष्कंप होना माने क्या, जो भी अपने जीवन में होता क्या है कि उसको एक स्पंद के रूप में देखा जाता है, जिसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। तो बोलते अपने जीवन में कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं ना, कुछ भी जो एनर्जी होती है, बोलते जिस थोड़ा आगे जाके जब हम लोग तीसरे चैप्टर में इसको देखेंगे, उत्पत्ति प्रकरण, वहां पे देखेंगे तो चैतन्य जो होता है, वो चैतन्य में क्या होता है, स्फुरन उड़ जाता है। उस स्फुरन उठ जाता है माने क्या, उस स्पंदन उठ जाता है। उस स्पंदन उठ जाता है माने क्या, उसमें क्या होता है, कंपन हो जाता है। और बोलते वशिष्ठ मुनि होते कि मेरे अंदर ऐसे कोई कंपन की भावना ही बची नहीं है, मेरे मन में ऐसे कोई स्पंदन ही नहीं उठते। उसको इसलिए बोलते हैं कि निष्कंप, यहाँ पर कहा माने कोई स्पंदन नहीं, कोई नहीं है, जो है बिल्कुल पूरी तरह से शांत, स्टेबल। बोलते जैसे जो ओशन होता है, तो वो ओशन के अंदर क्या होता है, जो ऊपर जो होते हैं ना वेव्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप के रूप में होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक स्पंदन के रूप में होते हैं। लेकिन उसके अंदर जाके देखो तो सागर के अंदर क्या होता है, वो प्रशांत महासागर। तो बोलते प्रशांत माने अंदर जाके पूरी तरह से शांत, वहां पे कोई कंपन नहीं है, वहां पे पूरी तरह से शांत है। तो बोलते ऐसी शांतता, ऐसे निष्कंप अवस्था को मैंने अपनी जीवन में प्राप्त कर लिया है। मेरे जीवन से अभिमान नष्ट हो चुका है। मेरे जीवन से अभिमान नष्ट हो चुका है माने क्या, मैंने अपने आप को, जो अपनी सारी जो आइडेंटिटीज जो हम लोग लगा के रखते हैं, अपने अंदर जो अभिमान, स्वाभिमान की जो बात होती है, जो अपने डिग्निटी की जो बात होती है, जो अपने आप को हम लोग आइडेंटिटी कर लेते हैं अलग अलग, मैं सोमेश्वर हूँ, मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पति हूँ, वगैरह वगैरह, जो अलग अलग आइडेंटिटीज लग जाते हैं, जो कई सारे ईगो सेंस अपने आ जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहता है मैं उसके परे जो चैतन्य की जो स्थिति है, मैं उस चैतन्य में विलीन हो चुका हूँ। मेरे यहाँ पे अभिमान ऐसी नाम की कोई चीज बची नहीं है, वो पूरी तरह से हो गया। और इसी की वजह से मैं क्या हो गया हूँ, उन्मन्न और अमनस्क हो गया। माने मनस्क, मनस्क माने चित्त के ऊपर जो मन जो रहता है, उससे रिलेटेड जो मनस्क होना, और उसका हो गया माने बिल्कुल मन जैसी कोई चीज यहाँ पे मेरे पास बची नहीं है। वो आगे चल के योगेश्वरी जब पढ़ेंगे ना, उसमें समझ में आएगा अपने को कि जो हम लोग मोक्ष की तरफ जब बढ़ते हैं, तो उसमें जो बीच में पिक्चर में आता है वो होता है अपना मन, और जो अमन अपने आप को बना लेना। हाँ, अमन माने क्या, जहाँ पे मन नहीं है वो स्थिति। और अमन को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में जो अमन वर्ड यूज करते हैं उसी को हम लोग शांति कहते हैं। अमन माने शांति, है ना, अमन को ही शांति कहते हैं। तो जहाँ पे मन नहीं है वो स्थिति, अमनस्क स्थिति माने जहाँ पे मन नहीं है उस स्थिति को यहाँ पे कहा गया। उन मन माने उन माने उसके परे, मन के परे वाली जो स्थिति है उसको उन्मन मस्क होके मैं इस जगह में घूमता रहता, माने मेरे चित्त का संस्कार ही नहीं मेरे ऊपर कोई,
वो चित्त के सारे संस्कारों को उससे मुक्त हो चुके हैं, इसलिए जब वो जीवन में यहाँ पे घूम रहे तो एक मुक्त के भांति ही उनका संचार रहता है। वो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ऐसे यहाँ पे घूमता हूँ, तो कोई चित्त का संस्कार नहीं है, मैं मुक्त स्थिति में यहाँ पे भावता हूँ, मैंने घूमता हूँ। गुड, वेरी गुड। हाँ, चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। एक विचारू का? हाँ, गो अहेड. आपण अष्टांग योग मध्ये ऐकत आलेलं यम नियम, तर ते थोडस यम नियमचं विश्लेषण सांगता का? हाँ. ऐकलेलं आहे पण अर्थ यम नियमचं नाही. हाँ, सांगते. हाँ, तो यहाँ पे स्मिता जी ने प्रश्न पूछा है कि जो हम लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पे अष्टांग योग की बात आती है। तो अष्ट अंग कौन से होते हैं? तो बोलते हैं उसमें अष्ट अंग होते हैं कि तो पहला होता है यम होता है, दूसरा होता है नियम होता है, तीसरा जो होता है अपना आसन होता है, चौथा होता है प्राणायाम, पांचवा होता है प्रत्याहार, उसके बाद में आता है धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसे 8 अष्ट अंग उसके योग के बताए गए। तो अपनी जीवन में परिपूर्णता यदि लानी है, अपने जीवन में पूर्णता, एक पर्सनालिटी जो होती है, होलिस्टिक पर्सनालिटी को अपने जीवन में अपने को बनाना है, एक सर्वोत्तम पुरुष जो होते हैं, जो यहाँ पे योग वशिष्ठ में भी ये सारी चीजें आएंगी आगे चल के। बोलते ऐसे सर्वोत्तम राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। ऐसे पुरुषोत्तम कैसे बन सकते हैं? तो बोलते उसके लिए अपने अपने जीवन में योग लाना पड़ेगा। तो योग लाना पड़ने माने सिर्फ योग को अक्सर लोगों ने एक मिथ के रूप में स्ट्रेचेस के रूप से देखना है उसको, माने कि फिजिकल स्ट्रेचेस जो है जिसको हम लोग आसन के रूप में जानते हैं उसको लोग सिर्फ योग समझते हैं, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। योग माने क्या? जो अपना जो योग बेसिकली अपना जो शरीर है, स्थूल शरीर, और उसके बाद में अतिवाहिक शरीर माने मन, जो माइंड है, और अपने आप जो है, इन तीनों का यूनियन जो होता है उसको योग कहते हैं। ये तीनों का यूनियन जब बन जाता है तो आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो, उसी को यहाँ पे योग कहा गया है। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको कई सारे प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, और उन प्रयत्नों में अपने आप को इन सारे 8 अष्टांग योगों को अपने को जीवन में प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उससे उस अष्टांग योग से पहले जो 2 आते हैं, वो पहले 2 है, उसमें कहा गया है यम, और दूसरा होता है नियम। तो नियम माने क्या? अपने जीवन में अपने को कुछ डिसिप्लिन होते हैं, वो डिसिप्लिन को अपने जीवन में ढालना, वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? नियम बन जाते हैं। और कुछ अच्छी चीजों को अपने जीवन में आना, उसको बोलते हैं यम बन जाते हैं। तो बेसिकली आपने आपको स्वच्छता रखना, वो सारी चीजें अपने आप को खुश रखना, यह सारी जो चीजें होती है वो यम में आती है और नियम में भी आ जाती है। तो 5 चीजें यम बताई गई, 5 चीजें यहाँ पे नियम। तो बोलते हैं शौच जो है अपना क्लीनलीनेस है वो आ जाता है, ये सारी चीजें बोलते हैं अपने आप को एक का। तो फिर उसमें वो षट संपत्ति भी आ जाती है। षट संपत्तियों की क्या आती है? तो ये भी आएगा आगे चल के, अभी मोक्ष का 4 द्वारपाल है तो उसमें भी आएगा, लेकिन हम लोग एडवांस कोर्स करते उसमें भी आता है। तो षट संपत्ति कहा गया अपने जीवन में। षट संपत्ति कौन से होते हैं? शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और उपरति जो थे, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ऐसे षट संपत्ति अपने जीवन में आती है। तो षट संपत्ति अपने जीवन में लाना, शम माने पीस ऑफ माइंड, दम माने सेल्फ कंट्रोल, देन उसके बाद में शम, दम, तितिक्षा माने सहन शक्ति, फॉरबेरेंस, देन अपने बाद में उसमें आता उपरति, ऊपर माने छोटी छोटी चीजों में अपने आप को खुश होना माना, देन श्रद्धा, समाधान, समाधान माने तृप्ति, जीवन में संतोष, समाधान का होना, कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं वो आवश्यक है। और उसके बाद में श्रद्धा, समाधान, उपरति, श्रद्धा, और उसके बाद होते श्रद्धा, जो अपने जीवन में फेथ जो होता है वो अपने जीवन में अत्यावश्यक होता है। तो ये सारी चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए अपने को इन जो 5 नियम और 5 यम है उनको अपने जीवन में ढालना अत्यावश्यक हो जाता है। और फिर उसको लगा के उसके साथ साथ फिर आप कुछ आसन कर लो,
जो फिजिकल स्ट्रेचेस होते हैं, उसके बाद में प्राणायाम कर लो तो बोलते हैं चित्त की वृत्ति को जो निरोध करता है वो आपके प्राणायाम होता है। योगा चित्त वृत्ति निरोध, बिकॉज हमने देखा ये चित्त की जो वृत्तियां होती है, चित्त की वृत्ति क्या होती है? चित्त की वृत्ति होती है बाहर भागना, बाहर दौड़ना, बहिर्मुख में जाना। उस चित्त की वृत्ति को यदि आप निरोध करना चाहते हो तो आपको योग करना पड़ेगा। योग करना पड़ेगा क्या माने क्या? आपको आसना करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, और बाकी की सारी जो चीजें जो अष्टांग योग में कही वो आपके जीवन में आपको डालनी पड़ेगी। तो क्या होगा उससे? जब आप अपने श्वास का प्राणायाम माने क्या? प्राण का निरोध आप करते हो ना, सांस को रोक लेते हो बीच में, तो वो क्या करता है? अपनी चित्त की वृत्तियों को रोकने में आपकी मदद करता है। ये सारी चीजें भी आगे चल के आएगी। तो यह सारे आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार माने क्या? तो प्रत्याहार माने बेसिकली क्या होता है कि अपने जीवन में जो हम लोग कुछ पकड़ लेते हैं उसको छोड़ के यदि दूसरी कुछ जाने तो आपको उसको क्या करता है? अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, नहीं तो उसको छोड़ नहीं पाता। तो जो अपने जो पंचेंद्रिय जो अपने इंद्रिय जो है वो बाहर की जो वृत्तियां उसकी होती है, वो बाहर विषयों में जो फंसे रहते हैं, उन विषयों को छोड़ के उनको यदि कहीं और ध्यान देना है तो उसके लिए प्रत्याहार लगता है। तो क्या करते हैं? जैसे छोटा कोई बच्चा है, वो छोटा बच्चे ने कुछ अपनी हाथ में चाकू ले लिया, तो अभी आप क्या करो? आप जाके उसके हाथ से चाकू छीन लो तो क्या करेगा? वो हाथ पैर पटक के रोना शुरू कर देगा, है ना? लेकिन आप तो माँ हो, आप तो पिता हो, आपको आपका क्या है कि उसको चाकू लगना नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसको चाकू लेना है। लेकिन होता क्या है कि वो चाकू आप छीन नहीं सकते डायरेक्टली से, तो उसके लिए फिर क्या करो? तो उसके लिए युक्ति यूज करो। वो युक्ति क्या है? वो प्रत्याहार है। तो क्या करो? चाकू उससे लेना है तो उसके सामने खिलौना रख दो। जैसे ही आप उसके सामने कोई खिलौना रख दे तो क्या कर देगा? चाकू छोड़ देगा, वो खिलौना ले लेगा हाथ में, और वो चाकू फिर आप उठा लो। तो आपने चाकू छीना भी नहीं, उसके हाथ में खिलौना भी दे दिया, उसको चाकू लगेगा भी नहीं, उसका बैड इफेक्ट भी उसके ऊपर नहीं होगा, और उसको आपने प्रत्याहार दे दिया। कुछ देर के बाद वो खिलौना भी छोड़ देगा, अंदर जाएगा। यही अपने साथ भी होता है। जब अपना जो मन जो है, जो अपना चित्त होता है वो बहिर्मुखी होता है, सारी अपने जो इंद्रिय होते हैं उसकी दौड़ बाहर होती है, वृत्तियों की दौड़ बाहर होती है, तो क्या करते हैं? उसको प्रत्याहार दे देते। तो क्या करते हैं? प्रत्याहार माने क्या? बोलते वहां पे उसका छोड़ो, वहां से अपना ध्यान क्या करो? थोड़ा सा अपने ऊपर आ जाओ। तो बोलते योग निद्रा जो करते हैं, तो शरीर के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे देखो, वहां पे देखो। ये क्या हो गया? प्रत्याहार हो गया। मैंने क्या कर दिया? आपने धारणा कुछ और बना दी, और उसके ऊपर बहिर्मुखता छोड़ के अपने शरीर के ऊपर अपने आ गया। तो इसमें शिव सूत्र का जो दृश्यम शरीरम जो है वो भी पिक्चर में आता है कि बाहर का दृश्य छोड़ के अपने शरीर को ही दृश्य बना लो। तो फिर क्या हो गया? प्रत्याहार हो गया। इसको प्रत्याहार कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं? कुछ धारणा बना लो। धारणा बना के फिर उसके ऊपर ध्यान लगा दो, और ध्यान और धारणा लग जाती है तो फिर आप समाधि की अवस्था में आ जाते हो। समाधि की अवस्था, तो ये तीनों चीजों का एकत्रित रूप से धारणा, ध्यान और समाधि एकत्रित रूप से आ जाती है तो उसको संयम कहते हैं। तो वो संयम भी अपने जीवन में आवश्यक होता है। सारे टॉपिक में सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करने को मिलती है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजों को आप अडॉप्ट में करो, प्रैक्टिस करो फिर इसकी, तो ये सारे अष्टांग योग अपने जीवन में आप यहाँ पे ला सकते हो। उसी का रेफरेंस यहाँ पे यम नियम के रूप में आया है। योग निद्रा अभी हमने रोज करनी चाहिए क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। मुमुक्ष के लिए योग निद्रा जरूर रोज करनी है क्या? मुमुक्ष के लिए नहीं है। मुमुक्षत्व क्या है? मुमुक्षत्व बेसिकली ये है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति की मन में कामना उठ जाना, वो मुमुक्षत्व है ना? उसके लिए टूल है। अभी ऐसा नहीं कि जिसने जीवन में योग निद्रा की ही नहीं उसको मोक्ष ही नहीं मिलेगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट इज एसेंशियल नहीं है, ऑप्शनल है। आप और भी कुछ कर सकते हो, और भी कोई तरीका हो सकता है कि आपको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। तो योग निद्रा तो इज जस्ट वन टेक्निक, वन टूल, कि आप क्या कर रहे हो अपने आपको उस बहिर्मुखता से निकलने के लिए, अपने आप को अंदर स्थित होने के लिए, तो प्रत्याहार के रूप में आप योग निद्रा कर रहे हो। ये एक मेरी समझ है, जो जिन्होंने योग निद्रा बनाई है, गुरुदेव ने उसके बारे में क्या सोचा वो तो गुरुदेव ही जाने। ये तो एक अपना जैसे एक ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई ऐसा प्रत्याहार हो सकता है, लेकिन जो बनाने वाला जानता है उन्होंने क्या किया है। बहुत सारी चीजें गुरुदेव की हमें समझ में नहीं आती, जो करते हैं उसके लिए बड़ा वक्त लग जाता है। 20-25 साल लग गए कुछ चीजें समझने के लिए कि भाई वो ऐसा क्यों था।
योगिष्ट पढ़ते तो बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन फिर भी परिपूर्णता से सब कुछ जान गए ऐसा कह नहीं सकते। अभी हमने प्रज्ञा सुनी, हाँ हाँ। तो प्रज्ञावर्धन करना ये क्या है और हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता क्या है? फिर से रिपीट कर, मैं तो सुना नहीं। प्रज्ञा प्रज्ञा हमने तो जानी, प्रज्ञा हमारे स्वभाव, प्रज्ञा का वर्धन करना ये क्या बात है और उसकी हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे संजय जी ने पूछ लिया है कि हमने विवेक के बारे में बात किया। विवेक की पराकाष्ठा प्रज्ञा हो जाती है, और फिर प्रज्ञा का वर्धन करना माने क्या? अपने जीवन में जैसे नित्य प्रज्ञा हमने देखा ना, ऋषि नित्य प्रज्ञा उनको कहा, क्यों? उन्होंने अपनी प्रज्ञा को जगाए रखा। तो अपने जीवन में प्रज्ञा को जगाए रखना, अपने जीवन में प्रज्ञा का वर्धन करना और प्रज्ञा को बनाए रखना, इसकी आवश्यकता क्या है? हाँ? तो बेसिकली वही बात होती है कि जैसे अपने जीवन में यदि प्रज्ञा जागृत है, प्रज्ञा यदि जागृत है, तो फिर आपके जीवन में जो आपसे होने वाली जो क्रियाएं जो घटित होती है या जो बुरे कर्म जो होते हैं, उसको आप करोगे ही नहीं, है ना? आपके जीवन में वो प्रज्ञा रहेगी, तो आप अपने ऊपर कोई चित्त के इंप्रेशन नहीं पड़ने दोगे। किसी ने कुछ कह दिया, आपकी प्रज्ञा जागृत है, तो यू आर ओके विथ इट, सो व्हाट, कुछ कर्म होंगे, मेरे काट दिए उन्होंने, तो यू आर एस्टैब्लिश्ड। वो आपकी जीवन में समता लाने में हेल्प करती है प्रज्ञा। वो आपके जीवन में वो इक्वानिमिटी, जो स्थित प्रज्ञत्व जो उसको लाने में अपनी जीवन में वो प्रज्ञा आपको हेल्प करती है। वो अपने को किसी कॉन्सेप्ट में फंसने से अपने को वो प्रज्ञा बचाती है। वो जो जीवन में जो परसेप्शन जो है, उस परसेप्शन को छोड़ के अपने जीवन में जो रियलिटी है, वो रियलिटी तक पहुंचाने में प्रज्ञा हमें हेल्प करती है। तो इसीलिए अपने जीवन में प्रज्ञा का उदय होना यह बहुत बड़ा लक्षण है, और उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, ये इसकी जीवन में आवश्यकता है। Jai Gurudev. जय गुरुदेव संगीता जी, बोलिए। Yeah, I would like to ask you a small question कि जिस तरह से हम अपना गोल रखते हैं materialistic life में, you know, like I have to reach here and then here and 5 years I'm going to be here. So इसी तरह से गोल हमें spirituality में भी रखना है to go ahead. Yes. और just wait कि जब होगा तब होगा, देखेंगे। नहीं, बिल्कुल अपने जीवन में गोल का होना अत्यावश्यक हो जाता है, भले वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या मटेरियल लाइफ हो। उसी गोल को हमने अपने जीवन में यहाँ पे जो हमने देखा, पुरुषार्थी जब आई बात, तो उसमें जो लास्ट के जो थे, उसमें एक था काम और जो चौथा था वो मोक्ष। तो वो जो काम की जो बात हुई है, वो काम माने वो इच्छा ही होगी, वो वासना ही होगी। कामना से काम, ये शब्द वहां पे आया है। तो वो अपने जीवन में मटेरियल लाइफ में जैसे अपनी कामना होती है कि अपने को कुछ हासिल करना है, कुछ गोल अपने जीवन में, तो वो गोल होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ओके। हाँ, वो अपने जीवन में गोल रखो, कोई बात नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए अपने पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, वो भी अत्यावश्यक है। लेकिन ये सब कुछ करते समय उसमें फंस जाना, अपने जीवन का मूल उद्देश्य जो है, वो मोक्ष जो है, जो मुक्ति जो है, जो फ्रीडम जो है, जो सेल्फ रियलाइजेशन जो है, वह अपने जीवन में लक्ष्य रखना, ये भी तो एक वासना ही हो गई, ये तो भी एक आध्यात्मिक गोल ही हो गया। तो ऐसे गोल को अपने जीवन में रखना तो आवश्यक है, इट्स वेरी इसेंशियल। इसलिए पुरुषार्थ का हिस्सा बना दिया उसको पुरुषार्थ का एक चौथा अंग बना दिया कि आप पुरुषार्थ का अंग हो गया, कि आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका उद्देश्य वो होना ही चाहिए। और इसी को मोक्ष तो कहते हैं। जिस दिन वो आपके जीवन में आ जाएगा कि मुझे मोक्ष की लालसा, कामना, वासना या गोल आपके जीवन में बन जाएगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसी क्षण आप मुमुक्षु कहलाएंगे। मोक्ष जैसा व्यवहार आप करेंगे, उसी को मुमुक्षत्व कहा है। तो आध्यात्मिक गोल भी होते हैं, यही गोल्स होते हैं। धीरे धीरे पता लगता है कि जिसको हम लोग बंधन समझते हैं वो बंधन है नहीं, लेकिन तब तक तो यह हम में है, यह फील करना, ये भी बड़ा ब्लेसिंग्स ही है। बोर होते हैं, ब्लेसिंग्स बोर होते महसूस करते हैं, तो ऐसे बंधन को महसूस करना, ये भी एक स्टेप है। इट्स जर्नी में एक
माइलस्टोन है कि वो माइलस्टोन अपनी जीवन में आ जाता है। तो आध्यात्मिक गोल भी अपने आप को रखने चाहिए, किसी और से कंपैरिजन में नहीं, अपने आप की कंपैरिजन में। किसी और को कंपेयर ना करे अध्यात्म में, तो फिर वो जेलसी आ जाएगी, फिर वो बात नहीं बनेगी। है ना? किसी और के साथ नहीं कंपेयर करना अपने आप को, अपने ही आप को, अपने को कैसे, वो एजिलिटी वाला एक मैंने किया, फिर अभी और कैसे उसको इम्प्रूव करें। बट वो भी थोड़े समय के, ऐसा नहीं कि ध्यान करने बैठ गए और ध्यान करके प्लानिंग कर रहे हैं कैसे इम्प्रूव करना है। वो चलते रहता है ना, वाय 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 वाय, तो वो गुर्दे बोलते नहीं, वैसे नहीं, ध्यान करने बैठो तो छोड़ो सब कुछ इम्प्रूव नहीं करना है बोलते हैं। त्रिवेणी आश्रम में कहा था ना, बोलते कितना इम्प्रूव करोगे खुद को और इम्प्रूव कर करके क्या उखाड़ लोगे, तो छोड़ो, इम्प्रूव नहीं करना है तुमको, छोड़ो। इज इट ओके फॉर यू? तुम्हें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आर यू ओके विद दैट? छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? तो एक स्थिति होती है, वहां तक गोल, इम्प्रूवमेंट्स, वो सब ठीक है, इट्स ओके। बट एक स्थिति ऐसी होती है, उसके बाद में उसकी आवश्यकता बच नहीं जाती, बिकॉज आप उसके परे चले जाते हो। तो तब तक एक आध्यात्मिक गोल रखना आवश्यक है, होना ही चाहिए, इनफैक्ट आई वुड से। Thank you. One more small question is there. Can I ask you another one right away? या तो बड़े बड़े संत हैं, सब ये सब जानते हैं, संगीता जी, संजय जी प्रश्न पूछते हैं, इस सत्र को आगे बढ़ाने से जानते सब कुछ है। जस्ट टू सपोर्ट द सेशन, they are acting like a Rama. जिस भैया तरह एक प्रश्न का मैं क्या पूछ सकती हूँ? हाँ रमा जी पूछ सकते हैं। बोल रहे हैं कि हमारा जो ये क्रियमन कर्म है, अभी का जो हम काम कर रहे हैं, इससे अगर ज्यादा हम सेल्फ एफर्ट लगाए, इससे मेरा प्रारब्ध कर्म कुछ कम हो सकता है क्या? उसका हाँ। भोग कम हो सकता है। हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न रमा जी ने पूछा है। इसके लिए ना मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी नहीं है, हकीकत है, अपने ही जीवन की अभी घटित हुई हकीकत है, जो इस जन्म में हुई है। तो अपने यहाँ पे ना आर्ट ऑफ लिविंग के एक टीचर है, राकेश माली करके। उनको तो किसी पता नहीं, उन्होंने कहीं पे गए होंगे, तो उनको किसी ज्योतिष्य ने कहा गया था, इस जीवन में तुम्हारा जेल में जाना तय। अब उन्होंने बोल दिया, इनको तो ऐसी चीजें इंसान अक्सर भूलता नहीं है ना, वो नेगेटिविटी को पकड़ के रखना अपने स्मृति की वृत्ति होती है। तो उनके मन में वो पकड़ लिया उन्होंने। तो फिर आगे चल के फिर गुरुदेव उनके जीवन में आए, फिर आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बने। और फिर क्या हुआ, देन प्रिजन स्मार्ट करके अपना एक कोर्स होता है, और फिर वो प्रिजन स्मार्ट कोर्स लेने के लिए उनको वहाँ पे, प्रिजन स्मार्ट माने जो जेल में कैदी रहती है ना, उनके लिए यह कोर्स होता है। तो उसके लिए उनको बार बार नो प्रिजन स्मार्ट कोर्स के टीचर बन गए, तो बार बार उनको वो जेल में जाके ना वो कोर्स को वहाँ पे लेना पड़ा। तो जब वो ऐसे जाने लगे वहां पे, तो कुछ देर के बाद ना उनको ऐसे अंदर से ऐसे सडनली एक चमका कि अरे मेरे को ऐसा बोला गया था, तुम्हारा इस जीवन में जेल में जाना आवश्यक है। तो कहते हैं कि जो आपके जीवन में जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी सफरिंग आपको मिलेगी। आर यू गेटिंग इट? वो जेल में गए भी, उन्होंने जेल में समय भी बिताया, लेकिन एक क्रिमिनल के भांति नहीं, एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के भांति। तो मतलब जीवन में जिनके गुरु आ जाते हैं, जिनकी जीवन में गुरु तत्व का उदय हो जाता है, मतलब वो गुरु आपके कर्मों को भोगते हुए भी उसकी सफरिंग को आपके जीवन से निकाल देते, वो गुरु होते हैं। तो वो जेल में बिताया, लेकिन उसका जो भोग का तरीका है वो अलग हो गया। देखो ना, भोग भी लिए और फिर भी कुछ सफरिंग नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ ना। वो कराते हैं, वो वैसे गुरु काटते हैं अपने कर्मों को। इसीलिए तो बोला है कि गुरु का शिक्षा एंड अपना प्रयास। बिल्कुल, गुरु की ग्रेस, अपना प्रयास, दोनों साथ में होना चाहिए। दोनों साथ में होना चाहिए। पुरुषार्थ को अपने छोड़ना मत, नहीं तो सब कुछ ग्रेस है, सब कुछ होगा। वो एक भक्ति का भाव होता है, वो डिवोशन का भाव अत्यावश्यक है अपने जीवन में, और श्रद्धा का होना अत्यावश्यक है। श्रद्धा का होना जितना आवश्यक है उतना ही पुरुषार्थ का भी होना है। लेकिन पुरुषार्थ करते समय जब अहंकार पैदा हो जाएगा, तो बोलेगा तुम्हारी क्या औकात है, तुम हो ही कहाँ, इस सृष्टि में तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी पृथ्वी का ही कोई अस्तित्व दिखता नहीं है। उस वक्त क्या करो, श्रद्धा लगा दो,
अभिमान आने जागना लौचर हो जाए, ईगो पिक्चर में पॉपअप होना आ जाए, अहंकार आ जाए, तो बोलते तुम्हारी क्या औकात है इस सृष्टि में, देखो तुम कहाँ पे। 100 साल की तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ कितना प्रलय से चल रहा है। ये पृथ्वी को थोड़ा दूर जाके निकला तो ये ऐसे बिंदु की बात दिखती नहीं है। तुम बोलते मैं कर रहे हो, बोले वो कुछ नहीं है, गुरु की कृपा है और गुरु के ब्लेसिंग से, कृपा से सब कुछ होता है। तो तुम्हारा अभिमान नहीं रहता, सब कुछ समर्पण, जो हुआ वो सब कुछ तुम्हारा, वो सब कुछ ईश्वर का। तो फिर वो अभिमान नहीं जागता है, वहां पे श्रद्धा काम में आती है। और सिर्फ श्रद्धा को फिर बदल दिया, सिर्फ श्रद्धा ही रखी, अपना पुरुषार्थ नहीं किया, फिर आलस्य आ जाता है। तो उस वक्त क्या बोलो, सिर्फ श्रद्धा से नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्रद्धा सबके लिए सब बह रही है, तुम पुरुषार्थ जो करता है उसको मिलता है, जो पुरुषार्थ नहीं करता उसके लिए श्रद्धा, उसके लिए ग्रेस काम नहीं करती। तो उस वक्त माने देखो कैसा है बुरा नहीं है सारा चीज, उसको आपको पूरा ऐसे जो घूमते रहते हो ना आप, सेंटर छोड़ के जो आजू बाजू में घूमते रहते हो, वो क्या करता है, थोड़ा इधर चले गए तो आपको सेंटर में लाएगा, थोड़ा इधर चले गए तो सेंटर में लाएगा। ऐसा हो गया। तो श्रद्धा का ज्यादा श्रद्धा रखने लग गए, फिर काम करना छोड़ दिया, बोलते नहीं वो सिर्फ श्रद्धा नहीं काम रही, चलो सेंटर में आओ। तो काम करने लगे, पुरुषार्थ करने लगे, कुछ हो गया, अहंकार बढ़ गया, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है, चलो सेंटर में आओ। तो आपको बैलेंस करता है, सेंटर में लाता है। ऐसा ज्ञान है। यस, ठीक है, रोक लेते हैं सत्र को, 9:11 हो चुके हैं। आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार कल मिल सके। यहाँ पे जेनी जी का भी प्रश्न था, व्हाट आर द 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेसेस, जो आकाश किससे आते हैं, वो हम लोग बाद में आएगा वो, तो तुम उसको देखेंगे आकाश के बारे में। आज के लिए इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।